बीएससी थर्ड ईयर यूनिट 4 सेकेंड मेथड, ये पार्ट 3 अपलोड कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने बाइसेक्शन मेथड, पार्ट 2 में हमने रेगुलर फाल्सी मेथड करा है। यहाँ पर हम ले रहे हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड का प्रॉब्लम जो है इसमें हमें ये बहुत और इसका मॉडिफाइड रूप है, क्योंकि हम बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड में एक पॉइंट्स पर वैल्यू फंक्शंस की पॉजिटिव देखते हुए एक पर निगेटिव, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहेगा। क्लियर? तो सेकेंड मेथड का क्वेश्चन देखिए, यूज द सेकेंड मेथड टू एस्टिमेट द रूट ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10 विद द इनिशियल एस्टिमेट। आपको x1 और x2 की वैल्यू दे रखी है हमें, x1 है 4 और x2 है 2। सेकेंड मेथड में फार्मूला जो है उसको याद कर लीजिए, xn प्लस 2 बराबर xn प्लस 1 माइनस, मतलब उससे एक कम, माइनस xn प्लस 1 माइनस xn, उस पर फंक्शंस की वैल्यू माइनस f ऑफ xn, एंड ये रहेगा f ऑफ xn प्लस 1 n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x1 इक्वल टू 4 और x2 इक्वल टू 2 देगा, तो f ऑफ x1 इस 4 पर फंक्शंस की वैल्यू निकाल लेंगे तो माइनस का 10, x2 मतलब 2 पर फंक्शंस की वैल्यू माइनस का 4, ये माइनस का 14। दोनों पर निगेटिव वैल्यू आ रही है। इसके पहले प्रॉब्लम पर एक निगेटिव एक पॉजिटिव आती थी। मैंने अभी कहा कि सेकेंड मेथड में हमें ये नहीं देखना है कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है, दोनों निगेटिव है दोनों पॉजिटिव, उससे नहीं, हमें केवल पॉइंट्स लेते जाएंगे। तो इस पर रखा हमने वैल्यू n इज इक्वल टू 1 रखा, तो ये हो जाएगा x3, n इक्वल टू 1 तो ये होगा x2, यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2, ये रख लिया हमने। x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू है 2, x2 माइनस x1 मतलब हो जाएगा 2 माइनस 4, ठीक है, एंड 2 पर फंक्शंस की वैल्यू है माइनस का 14, इधर है माइनस का 10, इधर f ऑफ x2 पर फंक्शंस की वैल्यू। तो टोटल कैलकुलेशन करा तो वैल्यू आई है हमारी 9। तो x3 निकला हमारा 9, ठीक है, ये पॉइंट्स निकला। अब x3 9 निकला, तो अब यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले में हम n की जगह अब रखेंगे 2, तो x4, n की जगह 2 रखा, यहाँ आ जाएगा x3 माइनस x2 अपॉन f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 एंड f ऑफ x3, n इक्वल टू 2 रखने पर तो x4 ये फार्मूला मिलेगा। वैल्यू पुटअप करेंगे, हमें x3 की वैल्यू हमें पता है, x2 की पता है, सब वैल्यू पुटअप करने पर x4 की वैल्यू आएगी 4। अब थर्ड इटरेशन जो हम करेंगे या थर्ड अप्रोक्सीमेशन, n इक्वल टू 3 रखेंगे इस फार्मूले में, तो हमें मिलेगा x5 इक्वल टू x4 माइनस x3 एंड फंक्शंस की वैल्यू 4 पर एंड x4 माइनस f ऑफ x3, ये हुआ। तो x4 हमें पता है 4 आया हमारा, और x3 हमारा 9 था, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करी हमने और द फंक्शंस की वैल्यू, तो कैलकुलेशन करते ही आया 5.11। देखिए अब हम देख रहे थे, हमारे को पहला पॉइंट्स हमारा x1 क्या आ रहा था, x1 हमारा निकला था 4, x2 2 था, मतलब 4 के बाद 2, फिर x3 9, मतलब पॉइंट्स हमारा फ्लक्चुएट हो रहा था 4 2 9, फिर x4 फिर 4 आ गया, फिर x5 क्या आया 5.111, ठीक है। तो फिर हमने इसमें लगाया, यहाँ केवल पॉइंट्स ही निकालने हैं, हमें ये नहीं देखना किस पर पॉजिटिव किस पर निगेटिव। फिर n इक्वल टू 4 रखा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें x5 x6 मिल जाएगा, और यहाँ x5 माइनस x5 ये फार्मूला आ जाएगा। वैल्यू पुटअप करी तो यहाँ आया 5.9565, तो हम देख रहे हैं 5 मतलब कम, अब हमारा इतना फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है पॉइंट्स में। फिर फिफ्थ रखेंगे, तो n इक्वल टू 5 रखा, तो यहाँ हमें x7 मिल जाएगा, फार्मूले में पुटअप करा तो आया 5.72, तो अब 5 मतलब ये 5.9 अब 5.72 हो रहा है, ठीक है। यहाँ 5.11 मतलब 5.9 बड़ा, फिर कम हो रहा है। फिर 6 करेंगे तो n इक्वल टू 6, तो x8 मिल जाएगा, x8 पर आया 5.7। अब देखिए पॉइंट्स के एक डेसिमल तक कम लगभग अब सेम आया, तो इसको हम 3 डेसिमल या 4 डेसिमल तक करेक्ट करते जाएंगे। फिर हम 6 के बाद में 7 निकालेंगे, तो ये x9 आएगा हमारा 5.7416, तो 5.741 इसमें आ रहा था, 6 में 5.7411, मतलब डेसिमल के 3 प्लेस तक सेम आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है 5.741। तो यही हमारा मतलब हमारे जो इक्वेशंस का एक रूट्स ये निकल जाएगा। तो ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में आपको एक मॉडिफाइड रूप है रेगुलर फाल्सी, इसमें केवल हमें पॉइंट्स निकालना, फंक्शंस की वैल्यू को ये नहीं देखना इसमें पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट एक और मेथड है, उसको कर ये आपकी यूनिट 4 को हम कंप्लीट करेंगे।